ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا मौलाना محمد وبارك وسلم. हज़रात, आज का यह जलसे अमन बज़्मिन सालाना उर्स अबुल क़ुर्रा गाज़ी इस्लाम आशिक़ रसूल हज़रत मौलाना सैयद अमानत हुसैन साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स में जलसे अमन का जो है प्रोग्राम रखा गया है। इसका मकसद ये है कि जितने भी ऋषि मुनि अवतार आए, सबका यही एक मकसद था कि अल्लाह के बंदे, ईश्वर के बंदे अल्लाह की सच्ची इबादत करने वाले बन जाए और सत्य मार्ग का रास्ता बताने के लिए आए। उनका यही मकसद था। तो मुझे जिस चीज़ के लिए बताया गया है, तो कबीरदास फरमाते हैं कि भाई रे दो जगदीश कहाँ से लाए, कौन है वो जो मन भाए, वही महादेव वही मोहम्मद, वही मोहम्मद वही महादेव। कबीर जब तू जग में आए, जग हंसे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हंसो जग रोए। और वेद पढ़े पुराण पढ़े, पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। और पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास फरमा रहे हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यानी अगर पत्थर को खुदा मांगने जो पूजने से खुदा मिल जाता, पत्थर को पूजने से अगर खुदा मिलता तो मैं पहाड़ को पूजता। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, सांची से चाकी भली जो पीस खाए संसार। काम क्रोध मद लोभ की झबलक घट में खान, कबीर पंडित मूर्खा दोनों एक समान। हजरात, जो वेद और शास्त्र में बताया गया है कि कल के अवतार जगत गुरु जो आएंगे वो शालमल द्वीप में पैदा होंगे। आज दुनिया में बहुत ऐसे लोग हो गए हैं जो अपने आप को जगत गुरु का ऐलान कर रहे हैं। अगर वो शास्त्र आधार से जो कृष्ण जी महाराज, राम जी महाराज और जितनी वेद शास्त्र हैं, अगर शास्त्र आधार से हमको बताएं तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शास्त्र और आधार से तो जो भविष्यवाणी आई है कि जगत गुरु वही हो सकता है जिसकी भविष्यवाणी तमाम अवतारों की किताबों में मौजूद हो, जो सब अंबिया के बाद आए और सबकी तस्दीक करे। जैसे कि शालमल इसमें भविष्य पुराण में बताया गया है कि कल के अवतार, श्रीमद् भगवत पुराण 12 स्कंद में बताया गया है कि कल के अवतार शालमल द्वीप में आएंगे। कि शालमल द्वीपे संभलगरा में मुख्य से बरहा मनस्या, महातमनहा भवने विष्णु यशस्या, कल्पि ही पुरा दुरा भविष्यति। शालमल द्वीप में आएंगे। शालमल द्वीप अरबस्तान को कहा गया है। शालमल द्वीपे संभलगरा में मक्का में आएंगे। मुख्य से ब्राह्मणस्या, ब्राह्मणों के खानदान में यानी कुरैश में आएंगे। भवने विष्णु यशस्या, और वो विष्णु यश के से यानी बेटे होंगे। विष्णु के माने अल्लाह, यश के माने बंदा होता है। कल की ही पुरा दुरा भविष्यति, वही कल के अवतार जगत में आने वाले हैं। क्या कौन सी वेद लेकर आएंगे? आप कपिल गीता में देखिए, जैसे आज हिंदुस्तान में मशहूर है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद मशहूर है। लेकिन कपिल गीता में बताया गया है कि जो कल की अवतार आएंगे वो पर्णो वेद लेकर आएंगे। पर्णो के माने होता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली वेद। तो कुरान के माने ही होता है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सिर्फ जबान का फर्क है। पानी को उर्दू ज़बान में पानी बोलते हैं, हिंदी ज़बान में जल बोलते हैं, और अरबी ज़बान में माए बोलते हैं, फारसी ज़बान में आप बोलते हैं,
तेलुगु ज़बान में तन्नी बोलते हैं, कन्नड़ी ज़बान में नी बोलते हैं, इंग्लिश ज़बान में वाटर बोलते हैं। तो पर्णवेद का जिक्र आया है किसमें? कपिल गीता में। क्या बताया गया है? तारकम चयो ऋग्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रो अथर्वणः बिंदुस्य सूक्ष्म विदायम पर्णवेदो बीजकम। क्यों पर्णवेद आने वाली हो? कल के अवतार जो आएंगे पर्णवेद लेकर आएंगे, जिसके माने होता कि बार बार पढ़ी जाने वाली वेद। तो कुरान में तो के माना ही होता कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और इसमें बताया गया को जो पर्णवेद आएगी तो उसमें 6666 आयतें होंगी और तमाम शास्त्रों का खुलासा होगी। वह ईश्वर की तरफ से नाज़िल शुदा किताब होगी। ये भविष्य पुराण में बताया गया है। संकल्प शुद्धम श्लोके सहस्रा शताधिकम सर्वा शास्त्रा तत्वा नाम सारम सूर्ति मनोहरम। अनकरीब में एक ऐसी किताब आने वाली है जिसमें 6666 आयतें होंगी और तमाम शास्त्रों का खुलासा होगी। वो ईश्वर की तरफ से नाज़िल शुदा किताब होगी। तो कुरान तो ऐलान कर रहा फीहा कुतुबुन क़य्यमा, मैं एक किताब नहीं हूँ, तमाम मजहबी किताबें हमारे अंदर मौजूद है। फीहा कुतुबुन क़य्यमा, वो ईश्वर की तरफ से नाज़िल शुदा किताब होगी। तो कुरान तो ऐलान कर रहा है तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल शुदा किताब हुई। उनके माँ बाप का नाम क्या रहेगा? ये कल की कुरान में बताया गया है कि कल के अवतार जो आएंगे उनके बाप का नाम क्या रहेगा, उनके माँ का नाम क्या रहेगा। तो इसमें कल के पुराण में बताया गया है कि विष्णु यशस्सुतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम सुमति परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु। विष्णु यश रहेगा, विष्णु के माने अल्लाह, यश के माने बंदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। अब्द के माने बंदा, अब्द के माने भक्त और अल्लाह के माने अल्लाह। तो विष्णु यश रहेगा। विष्णु ऐसा सुतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम, वो ऐसे देव हैं जो तमाम देवों के सरदार रहेंगे। भाई रे दो जगदीश कहाँ से लाए, कौन है वो जो मन भाई, वही महादेव, वही मोहम्मद, वही मोहम्मद, वही महादेव। इसी को गुरु नानक भी बोल रहे हैं कि जैसे नूर मोहम्मदी दिखे नबी रसूल, नानक कुदरत देख खुद ही गए सब भूल, और ले पैगम्बरी आया इस दुनिया दे माहे, नाव मोहम्मद मुस्तफ़ा हुआ बेपरवाह। इस दुनिया में आप ही पैगम्बरी लेकर आए और नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बेपरवाह है। जन्म साकी भाई वाला है सफ़र नंबर 142 में। तो कल की पुराण में जो बताया गया है कि विष्णु, उनके बाप का नाम जो है विष्णु ऐसा रहेगा, यानी अब्दुल्ला रहेगा। वो ऐसे देव हैं कि सारे दुष्टों को ख़त्म करने वाले रहेंगे। तो कोई बार इसमें भगवद गीता में बताया गया, कृष्ण जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं बार बार हर युग में आता रहूँगा और दुष्टों को ख़त्म करूँगा, शांति का स्थापन करूँगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तनज़्ज़ुल में जिस वक्त आता है धर्म, अधर्म आकर करता है बाजार गर्म। ये अंधेरे जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं। भलों को बुरों से बचाता हूँ मैं, बुरों को जहाँ से मिटाता हूँ मैं। जड़ धर्म की और जगह जमाता हूँ मैं, आया हूँ कि युग युग में आता हूँ मैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जो है अब्दुल्ला, तो विष्णु के माने अल्लाह, यस माने बंदा। माँ का नाम क्या रहेगा? सुमति परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु। सुमति रहेगा नाम। सो के माने अच्छी प्रभाव वाली, मती के माने अच्छी खसलत वाली, अमानत वाली। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम है आमीना। आमीना के माना ये होता है अच्छी खसलत वाली, अच्छी प्रभाव वाली, अमानतदार। सुमति परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु। सुमति के पुत्र रहेंगे वही जगत गुरु रहेंगे। कहाँ पर पैदा होंगे? शालमल द्वीप। और हमारे हिंदू भाई जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसमें आज छोड़ के पढ़ते हैं, 2 ही लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं। ये जो वेद का मंत्र है, और इसमें क्या बताया गया है कि प्रभु अनेश मल्हारी तुम ही आनंद सागर हो, प्रकाशक देव सविता विश्व नाटक नाट्य नागर हो, तुम्हारे रूम अनुपम तेज का हो, ध्यान हित हमको विमलवर बुद्धि दो स्वामी, असत सज्ञान हित हमको। तो यजुर्वेद में क्या बताया गया है? ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् तच्चक्षुर्दीरहितं पुरस्ताच्युकरमुच्चरतु पश्यं शरदः शतं जीवं शरदः शतं
शुरुनियाम शरदः शतम बरबरवाम शरदः शतम मदीनायस्याम शरदः शतम वो यस्य शरदः शतात। मदीना का लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, उसके माना क्या होता है आप देखिए। हम इसको जो है शास्त्र से भी देखते हैं जवाब, हदीस से भी देंगे जवाब, कुरान से भी देंगे जवाब। ओम आसमान और ज़मीन और इस सूरज के बराबर जो रोशनी रखने वाला जो देव है, इस सूरज के बराबर प्रभु अनेश मल्हारी तुम्हें आनंद सागर हो, प्रकाशक देव सविता विश्वा नाटक नाट्य नागर हो, तुम्हारे रूप अनुपम तेज का हो ध्यान हित हमको, विमलवर बुद्धि तो सामिया सत ज्ञान हित हमको। तो सूरज से जो ज्ञान मांग रहे हैं, तो सूरज किसको कहा गया है? सूरज किसको कहा गया? कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और अल्लाह के तरफ से उसके हक में जो है बुलाने वाला और रोशन सूरज, और वो जो सब दुनिया को पालन करता है, जिससे इस जान में अंधेरा दूर होता है। हम उस पर दुरूद पढ़ते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमा, तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ो। और जिसने संसार को बनाया वो नूर है। अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी व खलक़ कुल्ल शैइन मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, मेरे नूर को पैदा किया, उसके बाद मेरे नूर से तख्लीक़ कायनात किया। ये जो गायत्री मंत्र बताया जा रहा, अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी। जिसने संसार में आया, इस संसार में आकर सैकड़ों बरस तक वो बसीर रहे, सैकड़ों बरस तक समीर रहे और सैकड़ों बरस तक अपने कलाम से हाजिर रहे और शाम के मुल्क शहर मदीना में सैकड़ों साल तक आराम पाता रहे। तेरी तारीफ दुनिया में दायम कायम है। और भविष्य पुराण में एक जगह बताया गया है, अध्याय 3 खंड 3 श्लोक 5 में कि तस्मिनंतरे मले च आचार्योणा समन्वितः मोहम्मद इति ख्याता। मोहम्मद इति ख्याता शिक्षा का समन्वितः। इतने में मलेच गैर ज़बान का मुअल्लिम रूहानी मोहम्मद नाम से मारूफ शागिर्द और सहाबों के साथ आया। व्यास उपनिषद में आया है कि इदम जगतः जतिहा जतियामि तद मोहम्मद ति प्रतिपादितम। ये जगत जहाँ से पैदा हुआ और वो जब पाला जा रहा है और जहाँ फना होगा उस मुकाम का नाम मोहम्मद है। तीसरी उपनिषद में आया है अद्वैत तिज भूतानि तस्तादन्नम तदुच्चैत अहमन्नम महमन्नम अहमन्नादु महमन्नादु अयमन्नादः। इब्तिदा में जिस वजूद से कायनात आलम बना और जिससे इसका यादा हो रहा है, अहमन्नम महमन्नम अहमन्नादु महमन्नादु अहमन्नादः। इब्तिदा में जिस वजूद से एक कायनात आलम बना और जिससे इसका यादा हो रहा है, उसका नाम अहमद और मोहम्मद है। वो अपने साथ हर शय की रबूबियत का सामान रखता है। यहीं तक नहीं, आप भविष्य पुराण खोलिए, हम भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं। भविष्य पुराण खोलिए, प्रतिशत 3 अध्याय 3 खंड 3 श्लोक 5 से 38 में कल की अवतार के जो है आएंगे उनके निशानियां भी बताया गया है। क्या आया है? लिंगच्छेदी शिकाहिनः संशुद्धारी सदूषकः। लिंगच्छेदी संशुद्धारी सदोषकः उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यतु जनोमम। कि मेरा पैरों खतना किया हुआ, बगैर चोटी के दाढ़ी रखने वाला होगा, इनकलाब पैदा करने वाला होगा, अजान देने वाला होगा, सब हलाल अशिया को खाने वाला होगा, यानी शुद्ध पशुओं का आहार करने वाला होगा और उनका मुकद्दस घास से पाकीज़गी हासिल करने के बजाय उनका तज़किया जंग से होगा। इस भविष्य पुराण में बताया गया है। एक मरतबा वेद व्यास जी महाराज जो कृष्ण जी के अव्वल खलीफा हैं और वेद व्यास जी महाराज के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, तो सूत जी महाराज एक मतलब सवाल करते हैं वेद व्यास जी महाराज से कि महाराज, हमारे हिंदू कौम की जो है निजात के लिए क्या तरीका आपने सोचा है? वेद व्यास जी, जो हम व्यास उपनिषद की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है सूत जी महाराज जो वेद व्यास जी महाराज सवाल करते हैं कि तवया खलो पुराणानि इतिहासानि चंदख्यातामप्यर्थातानि धर्मशास्त्राणि योनभूत। ऐ गुरु महाराज, ये संसार का समंदर, ऐ गुरु महाराज, तवया खलो पुराणानि इतिहासानि चंदख्यातामप्यर्थातानि धर्मशास्त्राणि योनभूत। ऐ गुरु महाराज, आपने तारीख, पुराण, वेद, वेदांत, धर्मशास्त्रान सबका निचोड़ निकाल कर आत्मा के कल्याण के लिए क्या सोचा है? ऐ महाराज,
हमारी निजात कैसे होगी, हमको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तो वेद व्यास जी महाराज जवाब देते हैं, ऐ मेरे शिष्य सूत जी महाराज सुनो, ये मानवा विगत रागा परावरज्ञा मुहम्मदम मुहम्मदम धर्मा गुरु सततम समरन्ति ध्यानेन तेन हदकलम समचेतना सते मातोपयो धर्म समूना पुनः पिबंती। ऐ गुरु सुनो, जो शख्स गुस्सा की बुराई को छोड़कर और सबसे मुंह मोड़कर अक़वाम आलम के हादी यानी जो तमाम धर्मों के जो गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, जिनका नाम मोहम्मद है, जो उस नाम को जो जप करेगा उसको ना पुनर्जन्म होगा और ना दोबारा माँ का दूध पिएगा। उसके बाद फिर सवाल करते हैं कि महाराज आपार संसार समुद्र मध्य समझत्तम शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वेतमु। ऐ गुरु महाराज कृपा दया करो कि आपार संसार समुद्र मध्य समझत्तम शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वेतमु। ऐ गुरु महाराज ये संसार का समंदर जिसका किनारा नहीं लगता, अगर कोई समंदर से पार होना चाहे तो वो किसके जरिए पार हो सकता है। तो वेद व्यास जी महाराज व्यास उपनिषद में फरमा रहे हैं कि इस्लाम धर्म भुजा, इस्लाम धर्म भुजा दीर्घों का, इस्लाम जो धर्म का अज़ीमुश्शान जहाज है उस पर सवार होकर इस समंदर से पार हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है। जिस तरह हम जबान का फ़र्क बताए कि पानी को किस किस जबान से याद करते हैं, अब हमारे हिंदू भाई जो दुआ करते हैं, असतो मा सत गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मा अमृत गमया ओम शांति 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 है। असतो मा सत गमया, वो ईश्वर मुझे असत से सत्य की तरफ ला, यानी मुझे जो है झूठ से सच्चाई की तरफ ला। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उसके बाद जो दुआ कर रहे हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमया, और मुझे मौत से अंधेरे से उजाले की तरफ ला। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह के वली वो हैं जो लोगों को जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ लाते हैं। उसके बाद जो हमारे हिंदू भाई दुआ करते हैं, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यु मा अमृतगमया, और मुझे मौत से जिंदगी की तरफ ला। तो जिंदगी क्या है कि कौन से वो धर्म है, कौन से वो शांति है जिसमें मरने के बाद भी जिंदगी मिलती है। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म हंति हंतो धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की नाश करता है धर्म उसको नाश कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, वो लोग जो अल्लाह के धर्म के लिए यानी शांति के लिए अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं या दुनिया से चले जाते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं। ओम शांति शांति शांति, और मुझे शांति दे अमन दे, शांति दे अमन दे। तो शांति इस्लाम एक अरबी ज़बान है, आप कुरान खोल के देखिए, इस्लाम या एक अरबी ज़बान, उसके माने ही अमन के होते हैं, अमन के माने ही शांति। व्यास उपनिषद श्रुति 3 खंड 3 में बताया गया है, तमाम किताबों का जिक्र आया है कि इतिहास पुराना छंदना नराशति इंजीलम ज़ब्बूरम तौरातानि सर्वाणि सत्या तद कुरानम नाम कम ग्रंथम सागच्छति। सारी कि तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान और धर्म शास्त्र सब सच हैं। इन सब की निस्बत अल्लाह ने कहा ये कुल कुरान नाम वाली किताब से आई है और कुरान आने वाला है। तो जगत गुरु वही हो सकता है कि जो ज़ाते रब्बुल आलमीन का मज़हर रहमतुल लिल आलमीन हो। जगत गुरु वो है जिसका मसल्ला तमाम रोए ज़मीन हो। जगत गुरु वो है जिसका दावा और शान इमामुल अंबिया और गुरु नाम गुरु उसकी किताब हो। जगत गुरु वो है जिसकी किताब में तमाम अंबिया की तमाम कुतुब मौजूद हो। जगत गुरु वो है जो रंगो रूप, ख़ानदान वगैरह के इम्तियाज़ात को मिटाकर रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ा के वक्त अक़वाम आलम को ऐसा लाकर खड़ा करे, ऐसा लाकर खड़ा करे गोया कि ये मालूम हो कभी इनमें इम्तियाज़ ही नहीं था। जगत गुरु वो है जिसकी तालीम किसी के खिलाफ ना हो। जगत गुरु वो है कि जिसकी तालीम में हर इंसान को फ़ायदा हो। जगत गुरु वो है कि जिसका कानून मुकम्मल हो,
जगत गुरु वो है जिसकी शरीयत मुकम्मल हो। जगत गुरु वो है जो तमाम अंबिया की तमाम कुतुब में उसके आने की बशारत मौजूद हो, यानी भविष्यवाणी हो। जगत गुरु वो है जो सब अंबिया के बाद आए और सबकी तस्दीक करे। और जगत गुरु वो है जो अपने मुत्तबईन को हर तमाम अंबिया का वारिस बना दे। जगत गुरु वो है जो अपने मुत्तबईन के हर हैसियत से अक़वाम आलम का सरदार बना दे। जगत गुरु वो है जिसके इबादत गाह में कभी बुत ना आया हो। जगत गुरु वो है जिसका क़िबला कभी किसी इंसान के हाथ से टूटा ना हो। जगत गुरु वो है जिसकी शरीयत मुकम्मल हो, जिसका कानून मुकम्मल हो। और जगत गुरु वो है जो तमाम हादियान अक़वाम आलम के हादियान को खुद को अपना जो है सरदार साबित करे और तमाम दीगर अदियान की हर चीज़ के अपने दीन के हर चीज़ का सरदार साबित करे। और जगत गुरु वो है जो तमाम अवतारों की जो सवारियां हैं। जगत गुरु की सवारी वो है जो तमाम अक़वाम आलम के जो हाजियान हैं उनके सवारियों का मजमूआ हो। वही जगत गुरु है जिसको बुराक कहा गया है, जिसको शासन में कामाधेन कहा गया। वही जगत गुरु हो सकता है। अगर दुनिया में बहुत ऐसे जगत गुरु बन के बैठे हैं, हकीकत यह है कि वो शासन से वाकिफ़ नहीं है। अगर वो कृष्ण जी महाराज और राम जी महाराज के सच्चे वचनों को पढ़ते तो अपने आप को जगत गुरु नहीं कहते। आप अगर देखें कि पूरे शासक को उठाइए, शिव गीता को उठाइए, यजुर्वेद को उठाइए, ऋग्वेद को उठाइए, सामवेद को उठाइए और अथर्ववेद को उठाइए, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जितने भी ऋषि मुनि अवतार लेकर आए, कोई भी ऋषि मुनि अवतार हो, कोई अपने आप को जगत गुरु नहीं ने कहा है। यही बोले कि मेरे बाद जगत गुरु आने वाले हैं, वो कलयुग में आएंगे। लेकिन आज उन्हीं के मानने वाले कुछ ऐसे हो गए हैं जो शास्त्र से वाकिफ नहीं है, वेद से वाकिफ नहीं है, अपने आप को जगत गुरु पेश कर दे रहे हैं। ना शास्त्र गवाह है, ना वेद गवाह है। हकीकत में ये शास्त्र वेद को जानते ही नहीं। आओ हम तुमको बताते हैं कि जगत गुरु कौन है। अगर तुम मुझे शास्त्र आधार से बताते हो कि तुम्हारे माँ बाप का नाम जो यशनु यश है या सुमति है तुम्हारे माँ का नाम और तुम पर्णव वेद लेकर आए हो, अगर शास्त्र आधार से बोलते हो तो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हकीकत ये हो ही नहीं सकता। इसलिए जगत गुरु जो वही है जो राम जी जिसकी बशारत दिए, भविष्यवाणी दिए, कृष्ण जी जिसकी भविष्यवाणी दिए, वही जगत गुरु हो सकता है। बहरहाल वक्त ज़्यादा होगा, हम अपनी बात खत्म कर आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं यीशु मसीह कि तुम भिन्न भिन्न की बोलियां